चलिए जी हम केस 2 देखने जा रहे हैं जनाब। केस 2 में क्या है जनाब, आए देखते हैं। सर मिसाल के तौर पे मैंने एक बंदे को अग्री किया कि मैं उसको 8000 यूनिट्स बेचूंगा, उसमें रेट होगा 60 रुपीज़ का, ठीक है जी, और अमाउंट होगी वही 4,80,000 रुपये। सही, ये अग्री होगा जी। मैंने सर इमीडिएटली इस बंदे को मैंने सर 3200 यूनिट बेच लिए, 60 रुपये में 3200 यूनिट्स मैंने बेच लिए, यानी मैंने 1,92,000 रुपये की सेल बुक कर ली। 192,000 की मैंने सेल बुक कर ली, डन। मेरे पास अब कितने पार्ट बच गए, कितने यूनिट्स बच गए सर? मेरे पास 4800 यूनिट्स बच गए 60 वाले, और मेरे पास जो रिमेनिंग एग्जीक्यूटिव पार्ट बचा है वो 288,000 रुपीज़ का बचा, डन। ये मेरे पास बच गया। मैंने सेल्स की एंट्री पास की है सर, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सर 192,000, सर मेरे पास सेल्स क्रेडिट कितने से 192,000, डन। अब होता है कि सर मेरे पास कस्टमर आता है बात करते और कहता है सर पहले यूनिट आपने दे दिया 10 यूनिट, सर मैं ना कुछ और यूनिट ऐड करना चाह रहा हूं इसके अंदर, मैं चाहता हूं जी आप मुझे 1200 फर्दर यूनिट्स दें, 1200 फर्दर यूनिट्स दें। इसकी प्राइस बता दें। मैंने कहा यार देखो मार्केट प्राइस तो इनकी 75 रुपीज़ है, मार्केट प्राइस तो इनकी 75 रुपीज़ है, लेकिन तू अपना भाई ठहरा और किसी कस्टमर को नहीं, तेरे लिए 70 रुपए, और किसी कस्टमर के लिए नहीं, तेरे लिए 70 रुपए। स्टैंडर्ड कहता है रुक जाओ, ये पुराना बिजनेस तुम्हारे नए पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, नया जो कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो रहा है, नया जो पार्ट ऐड हो रहा है उसका इफेक्ट डाल रहा है, पुराने का इफेक्ट नए पे आ रहा है प्राइस की वजह से। तो स्टैंडर्ड कहता है भैया ये जो तुमने नया कॉन्ट्रैक्ट लाया है इसको ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ट्रीट करो। किस कॉन्ट्रैक्ट का? जो रिमेनिंग रह गया। यानी स्टैंडर्ड कहता है भैया पुराने कॉन्ट्रैक्ट को कर दो खत्म, ट्रीट करो, पुराना खत्म हो गया, और जो उसका एग्जीक्यूटिव पार्ट है और ये जो नया पार्ट है इन दोनों को मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करो, इन दोनों को मिला के ट्रीट करो, एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करो। अच्छा ये 1200 यूनिट और जो पुरानी यूनिट बेचे गए थे उनमें दो मामला हैं। एक तो सर ये डिस्टिंक्ट है पुरानी यूनिट से, न्यू यूनिट्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ओल्ड, और नंबर टू सर देयर ट्रांजैक्शन प्राइस इज नॉट इक्वल टू मार्केट प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर नहीं है। हाँ अलबत्ता नए यूनिट पुरानी यूनिट से डिस्टिंक्ट, नए लगे पुराने लगे, नए लगे इस्तेमाल हो सकते हैं, दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। अब सुनिए दोस्त, हाँ यूनिट जैसे ठीक है सर 1200 यूनिट नए ऐड हुए, 4800 बाकी हैं पुराने वाले। तो स्टैंड कहता है काम करो इन दोनों को मिला के अज्यूम करो कि मेरे पास टोटल 6000 आइडेंटिकल यूनिट्स हैं, और सर इनके पैसे कितने होते हैं सर 70 के हिसाब से 84,000, 12 7 84 ऐसा। तो सर हमारे पास कितने पैसे बन गए टोटल 288,000 प्लस 84,000, ये मेरे पास बन गया मेरे बच्चों 372,000। तो स्टैंडर्ड कहता है भैया ये जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था और जो नया पार्ट है आप इनको एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट कर लो, और एक एवरेज रेट निकाल लो 3,72,000 डिवाइडेड बाय 6,000, ये आता है मेरे बच्चों 62। ये क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों 62। याद रखिएगा जो नए यूनिट ऐड हो रहे हैं और जो पुराने यूनिट 4800 बचे हुए थे वो आइडेंटिकल है लेकिन डिस्टिंक्ट है, आइडेंटिकल तो है लेकिन डिस्टिंक्ट है, अलग लेकिन आइडेंटिकल है। तो इसलिए हम दोनों को ऐड करके दोनों को एक प्राइस देने के काबिल हुए हैं ऐसा। अब बता दी जब भी नए यूनिट्स ऐड हो वो डिस्टिंक्ट तो पुरानों से और उनकी प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर ना हो, ज्यादा हो या कम हो, मार्केट प्राइस के बराबर ना हो, तो हम करेंगे क्या, जो एग्जीक्यूटिव पार्ट पुराने कॉन्ट्रैक्ट है उसमें नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो जाएगा और सर हम इसको ट्रीट करेंगे एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट है कितने का 6000 यूनिट का। न्यू कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू कितनी है 3,72,000 यूनिट। याद रखिएगा ये दोनों ऐड हो पाए हैं क्योंकि 4800 का एक यूनिट 1200 के एक यूनिट जैसा है, बट इसके 1200 यूनिट क्वांटिटी में डबल होते। तो हम फिर क्या करते हैं सर 1200 की जगह 2400 कर देंगे, लेकिन मुश्किल सवाल तुम्हारे पेपर में नहीं आएगा, ठीक है जी। तुम्हारे पेपर में इससे ज्यादा बात मेरे ख्याल से नहीं आएगा कि नए और पुराने यूनिट्स क्या ट्रीट हो एक ही जैसे हो। अब याद रखिएगा नए यूनिट ऐड हो रहे हैं और उनकी मार्केट प्राइस ट्रांजैक्शन प्राइस के बराबर नहीं है, हम डिस्काउंटेड प्राइस पे ये भी हो सकता है कि मार्केट प्राइस 75 कस्टमर को 80 में दे। तो याद रखना मार्केट प्राइस ट्रांजैक्शन प्राइस बराबर नहीं, ज्यादा कम की बात नहीं, बराबर नहीं। नए यूनिट ऐड हुए 1200, मार्केट प्राइस ट्रांजैक्शन प्राइस बराबर नहीं है। आप जो रिमेनिंग पार्ट पुराना कॉन्ट्रैक्ट है उसमें नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड करें और उसको ट्रीट करें एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट। नाउ द न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज ओल्ड पार्ट 4800, न्यू यूनिट्स 1200, नाउ दे आर वन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 6000 यूनिट 62 के। अब बताइए कस्टमर ने कहा मुझे 3000 यूनिट चाहिए, क्या करूं? 3000 यूनिट किसमें से सर इसी में से कितने 3000 कितने वाले जी 62 वाले, तो क्या करूं जी 186,000 सेल बुक कर ले सर। एंट्री पास करूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं एंट्री पास कर रहा हूं। अज्यूम करते हैं हमारा पहला जो पार्ट हुआ था ये 1 जनवरी को हुआ था और आज ये जो पार्ट हो रहा है ये 1 फरवरी को हो रहा है, ठीक है जी। जो दूसरी सेल हो रही है 1 फरवरी को हो रही है, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से 3000 × 62, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूं 186,000 और मेरे पास सेल्स क्रेडिट हो जाएगी 186,000 ऐसा। तो ये समझी क्या है कि हमारे पास क्या जी अगर नए यूनिट्स जो ऐड हुए हैं और जो पुरानी यूनिट्स हैं वो डिस्टिंक्ट है और जो नए यूनिट्स ऐड हो रहे हैं उनकी प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर नहीं है, ट्रांजैक्शन प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर नहीं है, तो हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड द न्यूली एडेड गुड्स विल बी ट्रीटेड एज वन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, एवरेज रेट निकालेंगे और उसी पे हम सेल बुक करेंगे। पक्का जी, ये याद रहेगा मेरे बच्चों, ये दो केसेस समझ आ गए। हम तीसरे केस की तरफ जाएं, बढ़ते हैं सर इससे आगे।